लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज पार्टी दफ्तर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लोगों की परेशानियां सुनी। इस दौरान अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर वो भड़क उठे। उन्होंने जगदानंद को लालू यादव की बीमार हालत का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि इन जैसे नेताओं ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जगदानंद है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर, लेकिन उनसे मिलने के लिए विधायकों को बकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, बावजूद इसके वो दफ्तर नहीं मिलते। और उन्होंने लालू यादव की रिहाई के लिए जारी अभियान को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा जगदानंद सिंह के इशारे पर आजादी पक्ष पर किसी बड़े नेता ने नहीं लिखा है। ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। इनके करने से पार्टी का नुकसान हुआ है। गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है। पूरे देश भर का जितना गरीब है वो आज भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से। आप खुद देखिए, आप जा करके यहाँ पे जो आएगा अपॉइंटमेंट लेके आएगा। ये आम जनता का पार्टी है, आम जनता का। यहाँ कोई भी आ सकता है। वहीं पिछले दिनों बीजेपी कोटे से मंत्री बनने के बाद जनक राम जब पदभार ग्रहण करने के लिए अपने कार्यालय पहुंचे तो विभागीय सचिव और अन्य अधिकारियों की अनुपस्थिति में उन्होंने एक चपरासी से खुद का स्वागत करवाकर पदभार ग्रहण किया, जिसकी सियासी गलियारे में खूब चर्चा हुई थी। और इसी चर्चा की गूंज दूर दूर के क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। दरअसल आरएलएसपी नेता और पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम ने इस हरकत को संविधान और दलितों का अपमान करार दिया था। इसके साथ ही जदयू के ही चिनारी से विधायक रह चुके रालोसपा नेता श्याम बिहारी राम ने बताया जनक राम जी के साथ जो अपमानजनक वाकया हुआ है उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा उन्हें अपने लाडले अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि दलित समाज अब इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते पदाधिकारी उनके जो है गुटखेत में आ गए हैं। सभी पदाधिकारी उनके नजदीकी में आ गए हैं। इससे उनका भय खत्म हो गया है। भय खत्म हो जाने के कारण जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी एकदम किसी को कुछ समझते हैं नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मंत्री जनक राम जी जा रहे हैं। जाने के बाद उनको वहां के प्रधान सचिव के माध्यम से उनका अगवानी होनी चाहिए, साथ साथ लोग है कि उनको सम्मान देना चाहिए, ज्वाइन कराना चाहिए। यह काम नहीं हो सका क्योंकि वह दलित थे, जिसके कारण उनको अपमान करने के लिए वह जो है प्रधान सचिव ने इस तरह का व्यवहार किया और अपने चपरासी से उनको जो है स्वागत कराया। उधर खगड़िया में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 14 तारीख को किसानों की मांग को लेकर पूरे देश में रेल चक्का जाम करने की घोषणा की। वहीं उन्होंने कोरोना काल में हुए घोटाले को लेकर भी उच्च स्तर पर जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के राज में जिसने घोटाले में हिस्सा लिया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं करेंगे तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल में कितने परसेंटेज क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, कितना लूटेड है, केस से संबंधित है, पत्रकार से वो जानकारी मांगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप एक एक व्यक्ति का हिस्ट्री उठा करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मंत्रिमंडल में 50 से 55% जो मंत्रिमंडल है आपका लगभग दागियों से भरा हुआ है। और आप उसी मंत्रिमंडल से आप बिहार को संचालित करना चाहते हैं, तो कहाँ जाता है? अभी लगातार 1.5-2 करोड़ का पटना में शराब पकड़े गए। वहीं गोपालगंज में जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। इस मौके पर जिले के सभी अनुमंडलों के एसडीएम, एसडीपीओ और सभी थानों के थानाध्यक्ष के अलावा बीडीओ भी उपस्थित दिखाई दिए। इस बैठक में सरस्वती पूजा के दिन और विसर्जन के समय किसी भी तरह के डीजे या फिर ऑर्केस्ट्रा के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सभी चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट को तैनात करने का भी निर्णय लिया गया। हमारे जिले में सरस्वती पूजा 16 तारीख को होने वाली है और 17 को उसका भसान होने की संभावना है और 17 से मैट्रिक का एग्जामिनेशन भी है। तो सभी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया
कि डीजे का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाए कि बच्चों का एग्जामिनेशन प्रभावित होगा, बच्चों का कैरियर प्रभावित होगा। दूसरी बात कि जितने भी घरों में घर में लोग मूर्ति पूजा करें, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी नए प्लेस पे जहाँ कभी मूर्ति पूजा नहीं हुई है वहाँ रोका जाए। शांति समिति सदस्यों का यह प्रस्ताव था कि जो बड़े बड़े स्थलों पर हम पूजा करते हैं, पंडाल लगाते हैं, उसको अभी कोविड को देखते हुए उसको डिफर किया जाए। डीजे बिल्कुल नहीं बजाया जाए। डीजे वाले हमारे जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के साथ हमारे SDPO और SDO साथ ही थाना स्तर पर भी बैठक की जाए। वहीं मधुबनी में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है। पुलिस अपराध पर नकेल कसने में फेल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ताजा मामला मधुबनी जिले का है, जहां पर अपराधियों ने विधायक को ही जान से मारने की धमकी दी। विधायक ने पुलिस में शिकायत भी की। घटना मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना इलाके का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण शंकर प्रसाद को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी गई है। फोन पर उनसे रंगदारी की डिमांड की गई है और रंगदारी नहीं देने पर उन्हें घर में घुसकर गोली मार दी जाएगी, इस तरह से उन्हें धमकाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। उसको समझाया, नहीं माना, फिर हम उसको फ़ोन रख दिए, फिर वो दोबारा किया, तो मेरे मन में आया कि नहीं, उसके फ़ोन को अब रिकॉर्ड करना चाहिए, ये आदमी हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर वो गोली मारने और ये वो हम यहाँ पहुँच के तुमको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जितनी तरह की गाली हो सकता है वो बकते रहा। उसके बाद हम उसका कॉल ब्लॉक कर दिए। फिर संजय महतो जी को नंबर हम दिए बात करने के लिए, उनके साथ भी गाली गलौज शुरू किया। संजय जी बताया कि मेरे साथ भी इसी तरह से कर रहा है, हम भी ब्लॉक कर दिए। तब हम वो थाना प्रभारी को, बासोपट्टी को नंबर देकर इस पर कार्रवाई की बात किए। एक तरफ जहां बिहार में सरकार अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त कराने में लगी है, तो दूसरी तरफ अस्पताल के कर्मचारी ही घूसखोरी करते हुए अस्पताल की इन तमाम व्यवस्थाओं पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ये ताज़ा मामला कैमूर जिले के अनुमंडल अस्पताल मोहिनिया का है, जहां से आशा वर्कर द्वारा मरीजों के साथ पैसा उगाही करने का एक मामला सामने आया है। यहां पर आशा वर्कर ने हर्निया के ऑपरेशन के लिए मरीज से 12,000 रुपये की मांग कर डाली। मरीज के काफ़ी मिन्नत करने के बाद आशा वर्कर 5,000 रुपये में ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गई। वहीं मामला जब मीडिया के पास पहुंचा तो सामने आया कि यहां पर हर्निया का ऑपरेशन होता ही नहीं है, जिसे बाद में अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। इस खबर के सामने आने के बाद और संबंधित आशा वर्कर से सफाई मांगी गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अगर उचित सफाई नहीं मिलती है तो फिर आशा बहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक मामला सामने आया है, उसमें मतलब कि ऑपरेशन के हर्निया का ऑपरेशन के लिए पैसा मांगा गया है। आशा द्वारा डॉक्टर उसके कहने के हिसाब से डॉक्टर से भी बात हुई और 40,000 लगेगा, क्या लगेगा। फिर यहाँ पर 12,000 में कर देंगे, फिर 5,000 में बोल रहा था कि हमको फाइनल कहें कि 5,000 में भी कर देंगे, यहीं पर कर देंगे। वही लोग कंप्लेन लेकर हम कहेंगे अस्पताल में तो कोई हर्निया का ऑपरेशन होता ही नहीं है, और कोई करने कौन कहा है क्या, उसके लिए हमको सर्जन डॉक्टर थे उनको स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। कौन आशा के नाम बता रहे, तो आशा से या ओटी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड स्टाफ डॉक्टर हैं सबको पूछा जा रहा है कि सच्चाई क्या है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।